Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year class. I hope you all are doing well and following my lectures. Students, आज कोरोना वेकेशंस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर 18 का फिफ्थ टॉपिक आज हम करेंगे, दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर आपने दो अगर बैक टू बैक जंक्शंस को कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रांजिस्टर बनता है, जिसमें एक रीजन जो होता है दो सेम रीजन्स के बीच में सैंडविच हुआ हुआ होता है। दो तरह के ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। आज हमने ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन पढ़नी है, दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, आपके प्रीवियस लेक्चर में जब आपने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की थी तो आपने बेस को कॉमन रखा था इनपुट सर्किट में भी और आउटपुट सर्किट में भी। यहाँ जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर तो अब हमने एमीटर जो है इसको कॉमन रखना है इनपुट टर्मिनल्स में भी और आउटपुट टर्मिनल्स में भी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं कि एम्पलीफिकेशन एक्चुअली है कौन सा प्रोसेस। द प्रोसेस टू कन्वर्ट लो वोल्टेज और हाई करंट टू हाई वोल्टेज और करंट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। यानी किसी एक वीक सिग्नल को स्ट्रेंथन करना जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन। या फिर एक लो वोल्टेज या लो करंट के सिग्नल को हाई करंट या वोल्टेज के सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है ये एम्पलीफिकेशन कहलाता है। अब एम्पलीफायर जो है ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा नहीं जहाँ पे एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत ना हो। कहीं पे वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है या साउंड के सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफायर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एम्पलीफायर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। A transistor is used for this purpose in many electronic circuits. A simple amplifier with base emitter as input terminals and the collector emitter as output terminal. सिंपल जो एम्पलीफायर है इसमें हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, जिसमें बेस एमिटर को हम इनपुट टर्मिनल बनाते हैं और कलेक्टर एमिटर को आउटपुट टर्मिनल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है इनपुट टर्मिनल्स जो है इनपुट सर्किट को हमने फॉरवर्ड बाइस रखना होता है और आउटपुट सर्किट को हमने रिवर्स बाइस रखना होता है। द बैटरी VBB फॉरवर्ड बाइस इज़ द बेस एमिटर जंक्शन। अब यहाँ पर जो बैटरी VBB, ये मैं आपको पिक्चर नेक्स्ट पेज पे जाके सारी समझाऊंगी। ये कुछ बातें जो हैं यहाँ से मैं आपको बताती जाऊंगी। VBB जो बैटरी आपने कनेक्ट की बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस, ये इस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करेगी। और VCC बैटरी जो है हायर वोल्टेज की, वो कलेक्टर एमिटर सर्किट को रिवर्स बाइस करेगी। यूजली VCC इज़ मच लार्जर देन VBB। इसके रीज़न आप अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि VCC को क्यों हम VBB से लार्जर रखते हैं। When a very small input voltage V input is applied across the resistance RB, it adds a small alternating current I input into the base current. This small alternating current is amplified by transistor beta times. अब बीटा क्या होता है, गेन होता है। तो जब भी किसी को एम्पलीफाई करेगा ट्रांजिस्टर तो उसको बीटा टाइम्स एम्पलीफाई करेगा। Thus an alternating current I output is added in collector resistance. ये सारी बातें जो है नेक्स्ट पेजेस पे मैं जाके आपको क्लियर करती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने एम्पलीफायर एक इसकी पिक्चर खुद बनाई है स्टूडेंट्स। एम्पलीफायर का सिंबल इस तरह का होता है कि एक साइड से बेस निकलेगी और दो इस लाइन के ऊपर आप कलेक्टर और एमीटर बनाते हैं। अब आपने इस तरह से इसको बनाना है कि एमीटर को आप नीचे रखेंगे और कलेक्टर को ऊपर रखेंगे। एमीटर को नीचे इसलिए रखा आपने क्योंकि इसको आपने दोनों इनपुट और आउटपुट में कॉमन करना है। सो यहाँ पे आप देखें, ये जो इनपुट वाला सर्किट है यहाँ बेस है और ये एमीटर, ये इसको हमने कनेक्ट किया है VBB बैटरी के साथ। VBB एक डायरेक्ट करंट का सोर्स है जो कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर देगा। अब ये NPN जो है कॉन्फ़िगरेशन, NPN ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। NPN का मतलब है यहाँ पे एमीटर N टाइप होगा और बेस P टाइप होगी। सो इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये होगा फॉरवर्ड बाइस। साथ में इनपुट करंट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, इनपुट रेजिस्टेंस RB, क्योंकि ये बेस पे लगी हुई है सो इसका नाम हमने रखा RB। कलेक्टर एमीटर जंक्शन को आपने करना है जी रिवर्स बाइस। NPN ट्रांजिस्टर है तो
कलेक्टर होगा एन टाइप, उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और एमीटर था आपका, और एमीटर को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा ये जो आउटपुट सर्किट है आपका, ये हो जाएगा रिवर्स बाइस। ठीक हो गया। आउटपुट पे आउटपुट लेने के लिए आपने कलेक्टर पे ये रेजिस्टेंस लगा दी आर सी, लोड रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं, इसके अक्रॉस आपने लेनी है आउटपुट। अब स्टूडेंट्स बेस और एमीटर के बीच में जो ट्रांजिस्टर के अंदर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा, ये इनपुट फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस करने की वजह से इसके अंदर जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे VBE, और कलेक्टर एमीटर के बीच में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा इसको बोलेंगे आप VCE। साथ ही बेस की तरफ करंट फ्लो करेगा, सो ये एरो शो कर रहा है कि बेस की तरफ करंट जा रहा है। यहाँ कलेक्टर की तरफ फ्लो करेगा, ये आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ को आएगा करंट, सो ये एरो शो कर रहा है कि कलेक्टर करंट की डायरेक्शन ये होगी। ये स्टूडेंट्स है जी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब जब किसी एक वीक से सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट का वो सिग्नल आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे, ये भी इनपुट हो गया, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप आउटपुट ले लेंगे। अब आउटपुट जो है इनपुट से थोड़ी सी एम्पलीफाई भी हुई भी है और रिवर्स भी है, तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा जब आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक हो गया। तो अब इसकी हम करते हैं डेरिवेशन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम बेस करंट से, क्योंकि हमने गेन की तरफ जाना है। गेन में दो करंट्स होती हैं, कलेक्टर करंट और बेस करंट। तो बेस करंट से हम स्टार्ट लेते हैं IB। डेरिवेशन में आप जाएं तो IB जो होगा ये होगा करंट जो जा रहा है बेस की तरफ। ये किसके इक्वल होगा? जो वोल्टेज होगा बेस एमीटर में और जो रेजिस्टेंस होगी बेस एमीटर की। तो यहाँ जो वोल्टेज है बेस एमीटर का वो VBE है, और जो रेजिस्टेंस है वो RIE, यानी एमीटर की इनपुट रेजिस्टेंस जो है। सो IB जो करंट है वो हो गया इक्वल टू VBE ओवर RIE। एज वी नो दैट बीटा जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है? कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट के। सो यहाँ से कलेक्टर करंट की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो बीटा टाइम्स बेस करंट होगा। बीटा एज इट इज़ रहने दे, बेस करंट की वैल्यू पुट करें VBE ओवर RIE। ठीक हो गया। यहाँ इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज रूल ऑन आउटपुट लूप। ये प्रीवियस पिक्चर मैंने यहाँ अगेन पेस्ट कर दी, ये है आपकी आउटपुट लूप। इसके ऊपर आपने वोल्टेज किरचॉफ रूल जो है वो अप्लाई करना है। अब वोल्टेज किरचॉफ रूल को हम अप्लाई करने के लिए अगर यहाँ से स्टार्ट लें तो हम जंप करें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो हमने साइन रखना है बैटरी का पॉजिटिव। सो हम पहला जो हमारा काम होगा वो हम लिख देंगे प्लस VCC। प्लस आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। सो मैंने लिख दिया VCC। अब इस वोल्टेज से मूव करते हुए जब आप स्टूडेंट्स जाएंगे ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा एनर्जी लॉस होती है, और इस वक्त यहाँ पे करंट कौन सा है? कलेक्टर करंट। सो नेक्स्ट टर्म जो आएगी इक्वेशन में -ICRC। वहाँ से मूव करते हुए जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ कौन सा पोटेंशियल है? VCE। तो यहाँ भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा VCE। अच्छा जी, आगे कोई टर्मिनल कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ से जब आप लूप हो गई कंप्लीट, आपने VCC से स्टार्ट किया, ये रेजिस्टेंस आई, ये वोल्टेज, और यहाँ पे आके लूप कंप्लीट हो गई। चलें जी, ये जो इक्वेशन मैंने बोली है यही यहाँ पे लिखी हुई है, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर आप इसको एडजस्ट करके लिखना चाहें तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे VCE जो है ये आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में है। सो इस वोल्टेज को हम आउटपुट वोल्टेज का नाम देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? VCE को कह देना है V आउटपुट। ये लिखा हुआ है VCE इज इक्वल टू V आउटपुट। सो अबव इक्वेशन विल बिकम VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस आपने VCE की जगह आपने लिख दिया V नॉट या V आउटपुट। या अगर आपने V आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है तो V आउटपुट किसके इक्वल होगा?
आपने VCC माइनस IC RC कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, IC की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन बनेगी V आउट इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा। अब IC की वैल्यू पुट करनी है आपने, बीटा इंटू VBE ओवर RIE, साथ में RC। इसको आप बोलेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये तो सिर्फ तब तक का काम है जब हमने बाइसिंग अप्लाई की, यानी फॉरवर्ड बाइस किया इनपुट सर्किट को और रिवर्स बाइस कर दिया आउटपुट सर्किट को। अब स्टूडेंट्स हमारा बेसिक काम क्या था, एम्पलीफिकेशन। हमने किसी एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना था। सो अब आपने यहाँ पे RB रेजिस्टेंस के ऊपर इनपुट वोल्टेज जो है V इन, वो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, एंटर करवाया। जब ये वीक सा सिग्नल यहाँ पे एंटर होगा तो ये इस पोटेंशियल के अंदर यानी VBE के अंदर भी स्मॉल सा चेंज आ जाएगा, इस करंट के अंदर भी स्मॉल सा चेंज आ जाएगा, इस आउटपुट वोल्टेज में भी स्मॉल सा चेंज आ जाएगा, इस आउटपुट करंट में भी स्मॉल सा चेंज आ जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अब आपने इनपुट पे एक मज़ीद थोड़ा सा सिग्नल जो है वह सप्लाई कर दिया है। So when a small input voltage is applied at input, it will introduce a small change in VBB to VBB plus V input, delta V input, IB to IB plus delta IB। मतलब ये वाली सारी टर्म्स अब इस तरह से हो जाएंगी। VBB की जगह आप क्या पुट करेंगे, VBB प्लस डेल्टा इनपुट। ये VBE यहाँ पे लिखना चाहिए था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये VBE है। अब IB को IB प्लस डेल्टा IB कर दिया, IC टू IC प्लस डेल्टा IC कर दिया, V नॉट टू V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट कर दिया। ठीक हो गया। तो इक्वेशन जो 3 प्रीवियस थी आपकी इक्वेशन, उसमें अब आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जो चीज़ें बन गई हैं सिग्नल अप्लाई करने से, वो पुट करनी है। तो इस साइड पे V नॉट था, V नॉट के अंदर डेल्टा V नॉट अब ऐड कर दें, VCC एज इट इज़ माइनस बीटा, VBE के अंदर आपने डेल्टा I इनपुट ऐड कर दिया, ये रेजिस्टेंस ऐसे ही रही RC। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको कह रही थी करेक्शन कर लीजिएगा। VBB जो है वो तो आपने डायरेक्ट करंट अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई किया है, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, VBE के अंदर चेंज आएगा। सो ये VBE है, यहाँ आप VBE इसको कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इस साइड को एज इट इज़ रहने दें, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को आपने देखा कि ये अंदर प्लस हो रही हैं टर्म्स इनको सेपरेट करके मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखें तो पहली टर्म बनेगी बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। ये माइनस साइन अंदर अप्लाई हुआ इस प्लस से, तो माइनस बीटा V इनपुट डेल्टा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC। तो ये इसको आप बोलेंगे जी ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन 4 में से आपकी जो प्रीवियस इक्वेशन नंबर 3 थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो जो इक्वेशन जब आपने 4 में से सब्ट्रैक्ट की तो मैंने एक जैसे जो थे सारे फैक्टर्स वो साथ साथ लिखे हैं। तो V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट में से जब इक्वेशन 3 माइनस होगी तो माइनस V नॉट आ जाएगा यहाँ पे, इज़ इक्वल टू VCC माइनस VCC हो जाएगा, माइनस बीटा VBE ओवर RIE RC प्लस बीटा VBE RC ओवर RIE हो जाएगा, माइनस बीटा डेल्टा V इनपुट ओवर RIE इंटू RC हो जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ जो सेम टर्म्स है उनको आप कैंसिल कर दें, ये भी कैंसिल हो गया, V नॉट भी कैंसिल हो गया। इक्वेशन किस फॉर्म में आपके पास रह जाएगी, डेल्टा V आउट इज़ इक्वल टू माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। तो अब अगर आप डेल्टा V इन को इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएं तो डेल्टा V आउट ओवर डेल्टा V इन बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। अच्छा जी, ये जो डेल्टा V आउट ये है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, ये होता है गेन। ठीक हो गया, या एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज गेन या एम्पलीफिकेशन इसको बोलेंगे। सो हमारे इस एम्पलीफायर में आपका जो गेन है या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो आई है उसकी वैल्यू आपके पास, मतलब डेल्टा V आउट ओवर डेल्टा V इन की जगह मैंने अब A लिख दिया, जो कि इक्वल आई है माइनस बीटा RC ओवर RIE। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है जो आपने कलेक्टर पे लगाई थी, ये बेस एमीटर की इनपुट रेजिस्टेंस है, ये बीटा है, करंट गेन इसको बोलते हैं, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपकी जो आउटपुट है उसका फेज़ चेंज हो जाएगा। आपको मैंने शुरू में दिखाया था कि इनपुट जो है वो सिग्नल
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनपुट सिग्नल है आपका और ये आउटपुट सिग्नल 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आ गया है। तो नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटपुट जो है वो उसका फेस 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ गेन इज़ ऑफ 100, सो इनपुट सिग्नल इज़ एम्पलीफाइड। ये बीटा जो है इसकी वैल्यू हंड्रेड्स में होती है, तो आउटपुट में बीटा है, आउटपुट ये जो गेन आया है इसकी वैल्यू हंड्रेड्स में होगी। सो आपका जो इनपुट सिग्नल था वो 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई हो चुकी होगी, साथ में रिवर्स हो चुकी होगी, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जिसमें आपने ट्रांजिस्टर को का एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके आपने इसको बनाया है। आपने इनपुट टर्मिनल्स को फॉरवर्ड बाइस किया और आउटपुट टर्मिनल्स को आपने रिवर्स बाइस किया। आपने इक्वेशन बना ली अप टू इक्वेशन 3 तक। देन आपने इनपुट सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाया, उसने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए वो सारे चेंजेस अब आपने इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। वो चेंजेस पुट करके आपकी जो दोनों इक्वेशन बनेगी, सिग्नल से पहले वाली अप्लाई करने के बाद वाली, उन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास गेन की जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, A इज़ इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RI E। सो दिस वॉर योर टुडेज़ लेक्चर।